अध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा ग्रामीण विकास विभाग पे कटौती प्रस्ताव लाए गए के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के हमारे पार्टी के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब और यहाँ पर हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित नेता के साथ ही अपने राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिन्होंने हम पे पूरा भरोसा करके बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का जो मुझे सहयोग दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग का बजट पेश किया जा रहा है और इस पर हमारे विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया है। ये कुल बजट का माननीय अध्यक्ष महोदय 5% है और पहले भी जिस तरीके से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका जो राशि है ग्रामीण विकास विभाग में खर्च नहीं किए जाते हैं। विगत वर्षों से सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 ला करके ग्रामीण विकास की बात की गई, लेकिन धरातल पर सिर्फ और सिर्फ ये विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों, वंचितों, दलितों, शोषितों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने के लिए प्रखंड के बीडीओ के माध्यम से आवास सहायक को दलाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग 2-2 हजार रुपये देंगे उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ा जाएगा। जॉब कार्ड में बहुत से रोजगार की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। रोजगार में गरीब जो लोग हैं, जो लाभान्वित हो सकते हैं, जो काम की खोज में सरकार के पास जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, उनका नाम काट दिया जाता है। नाम जुड़वाने के नाम पर उनसे 2000 रुपये लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, शौचालय, सामुदायिक भवन आदि की व्यवस्था करानी है। लेकिन सड़क की बात की जाए तो गांव के जो भी दलित टोले हैं, जो दलितों के बसावट है, जहां पहुंच पथ, प्रधानमंत्री पहुंच पथ योजना, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना, ये सिर्फ और सिर्फ योजना कागजों में बन के रह गई है। मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मैं क्षेत्र की तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में बाकरपुर पंचायत जो राजा पाकर प्रखंड में पड़ता है, 13 नंबर वार्ड है। कई वर्षों से सैकड़ों की आबादी, 200-400 लोग वहां पर दलित समाज के रहते हैं। वहां पे विकास मित्र भी है, लोगों का काम भी करता है, लेकिन आज तक वहां पहुंच पथ नहीं है। मैंने पहुंच पथ के लिए विधानसभा के अंदर ध्यान आकर्षण भी लाया था कि गरीबों के, दलितों के, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके पास भूमि नहीं है, वो गांव के बीच में बसते हैं, पहुंच पथ का अभाव है, घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं है, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। दलित विकास मिशन के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। मैं अपने सहदेई प्रखंड के सैनी पोखर, नया गांव पश्चिमी की बात करूं, 2 नंबर वार्ड में लगभग सैकड़ों आबादी है दलितों की, वहां तक पहुंच पथ नहीं है। ये तो एक मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात है। वैसे पूरे बिहार की बात की जाए तो ऐसे हजारों गांव है, लगभग बिहार में 45,000 गांव है, उसमें हजारों गांव दलितों को होगा जहां पर की पहुंच पथ का अभाव है और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि चुनाव के टाइम में जिनके रास्ते से ये जाते हैं, उनके दबाव में आकर के उनसे वोट लिया जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। जिस राज्य में सुशासन की बात होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बिहार सरकार के जो मंत्रीगण हैं, वो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, ये कैसा न्याय है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं कौशल विकास की बात करूं, जीविका दीदियों की बात होती है, जीविका के विकास की बात, मैडम कवाली नहीं हो रही, बहुत गंभीर बात हो रही है, बहुत गंभीर बात हो रही है, कृपया ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान से सुनिए। कौशल विकास की बात करूं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो महिलाओं को जो जीविका दीदी है, वर्षों से इस आस में जुड़ करके काम कर रही हैं कि हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा और मैं अपने हुनर को
आगे बढ़ा करके मैं काम करके कुछ पैसे कमाऊंगी। लेकिन हो क्या रहा है, जीविका दीदी बकरी पालेंगी, जीविका दीदी गाय पालेंगी, जीविका दीदी परचून का दुकान खोलेंगी। क्या बिहार की महिलाएं यही काम करने के लिए हैं? उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है? उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग बना करके उनका विकास नहीं किया जा सकता है? महिला विकास की बात होती है। मैं अलग महिलाओं की बात करूंगी। हमारी आशा है, ममता है, आंगनवाड़ी सेविका है, सहायिका है। आशा दीदियों का क्या हाल हो गया है, जो अपनी सेवा 8-8 घंटे देती हैं। उनको 1000 रुपया मात्र मानदेय देते हैं, 600 रुपया प्रति डिलीवरी प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये क्या उनका आर्थिक शोषण नहीं है? प्रधान, ये महिलाओं के साथ न्याय नहीं, बल्कि बिहार में रहने वाली लगभग 7 करोड़ महिलाओं के साथ अन्याय है महोदय। मैं चाहती हूं कि सरकार इन महिलाओं को उद्योग से जोड़ करके इनका स्किल डेवलपमेंट कराए, ग्रामीण स्तर पर इनको रोजगार उपलब्ध करा करके इनके हुनर को बढ़ाए, चाहे वो किसी समाज की महिला हो। अभी स्वच्छता की बात होती है, स्वच्छ भारत की बात होती है, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ जगह में ही स्वच्छ मन का वास होता है, और स्वच्छ रहकर ही हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, लोहिया अभियान के तहत जिनको ये जिम्मेवारी मिली कि आप रिक्शा ठेला खरीदिए, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करिए, वो क्या किए, उन्होंने इसमें गजब का भ्रष्टाचार किया। गांव में कहीं जो उनके करीबी लोग हैं उनके यहाँ तो डस्टबिन पहुंच गए, लेकिन जो उनके विरोध में है, जो उनको वोट नहीं दिया, वैसे पंचायतों में देखिए पक्ष विपक्ष हर जगह होते हैं, वहाँ डस्टबिन नहीं मिला, कभी ई रिक्शा खराब है, कभी कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा है, गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ जहाँ जांच होती है पंचायतों में, किनकी होती है? जो दलित समाज के मुखिया होते हैं, उनके योजनाओं की जांच करके उनको जेल भेजने की, उन पे FIR करने की कवायद चलती है। तो सिर्फ दलित मुखिया ही क्यों आरोपी है? वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो BDO हो, DDC हो, ये सब पर ये आरोप लगा करके उन पर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों का काम है मॉनिटरिंग करना, ना कि बैठ करके सिर्फ कागज पे योजना बना करके कागज पे काम करना। अभी बिहार में बस यही हो रहा है, पंचवर्षीय योजना बनती है, लेकिन योजना सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चला, 2 महीना चला, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। यदि विपक्ष के लोग कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है अध्यक्ष महोदय, जिसके वजह से अधिकारियों का और अफसरशाही बढ़ते जा रहा है बिहार में। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए जिस तरीके से बिहार में पलायन बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, मैं नहीं कह रही हूँ अध्यक्ष महोदय, ये रिपोर्ट है जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के 87 से 88% लोग रोजगार विहीन हैं, और इससे बिहार भी अछूता नहीं है। इसलिए हमारे पार्टी के द्वारा रोजगार के युवाओं को रोजगार मिले, हम लोगों ने यात्रा निकाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बिहार में आउटसोर्सिंग का एक चलन शुरू हो गया है, आप आउटसोर्सिंग से आइए, आपको नौकरी दी जाएगी, और बेचारे करे क्या, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, परिवार चलाना है, उनके साथ मजबूरी है। जिसको 10,000 रुपया कागज पे साइन कराते हैं, उसको 6,000 रुपये दिया जाता है। तो क्या ऐसे हम नौजवानों को सशक्त करेंगे? बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार से लोग सीखने आता है। अभी एक दिन क्वेश्चन जब तारांकित एक सवाल था, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि पलायन हो रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि पलायन प्राकृतिक का नियम है, लोग विकास के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या मजदूरी करने के लिए पलायन करना वो विकास की बात है? हम लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं कि बिचौलिए के माध्यम से बिचौलिए उस गरीब गुरबा पिछड़े दलित लोगों को उठा करके दिल्ली, पटना, मुंबई, दिल्ली, बम्बे, असम, जहां तहां ले जाकर उनसे मजदूरी करवा देते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो घर भी नहीं आ पाते हैं, समय पे उनको पैसा नहीं दिया जाता है, उनका सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस पे रोक लगाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं, हम आशा दीदी, जीविका दीदियों के बारे में कहना चाहती हूँ कि जिनको बहुत, जो 1% ब्याज पर माननीय अध्यक्ष महोदय जो उनको लोन उपलब्ध किया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की बात है, उसको माफ किया जाए, और जो लोन उनको दिया जा रहा है उसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट करा करके तब उनको पैसा दिया जाए, ताकि वो काम करें। क्योंकि बहुत, उद्योग विभाग की मैं बात करूं, आज उद्योग विभाग का भी बजट है,
तो जो उद्योग बिहार में लगाए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और हमारे सामने माननीय मंत्री उद्योग विभाग बैठे हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि जिस नेचर का जो जिला है उस तरीके का वहाँ पे उद्योग लगाया जाए ताकि वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। जैसे हमारा जिला वैशाली केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर केला है, अमरूद है, आम है, इस तरीके के उद्योग धंधे को डेवलप किया जाएगा तो वहाँ के लोगों का हम लोग पलायन रोक सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान साहब बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 2022 में मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, पत्र भी दिया था। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज की बहुत आबादी है, गरीब हैं, पिछड़े हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए मैंने आवासीय विद्यालय के लिए लिखित दिया। प्रतिवेदन सब कुछ होने के बाद भी जिला और सीओ स्तर से, अंचल अधिकारी स्तर से शिथिलता बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से अभी तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। ना इसकी सूचना मुझे दी जाती है कि हाँ आपके यहाँ जो आपने मांग किया था वो काम कितना आगे तक बढ़ा है। तो उपभोक्ता खाद्य और उपभोक्ता मंत्री माननीय रेसी मैडम बैठी, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि गरीब गुरबा जिनको राशन की जरूरत है, जिनके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भोजन का अधिकार 2013 में लागू किया था, ताकि देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो भूख से ना मरे, जो अन्न से, भोजन से वंचित ना रहे। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैडम आप अपने स्तर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मैडम से कहना चाहते हैं कि अपने स्तर से जांच कराएं और जो बिचौलिए हैं, एजीएम रैंक के जो लोग हैं, डीजीएम रैंक के जो लोग हैं, जो अनाज को गोडाउन से बेच रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। और जो गरीब गुरबा के लिए 2-2 हजार रुपए राशन कार्ड के बनाने के लिए जो डिमांड किया जा रहा है, वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जाकर के हम लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये योजनाएं कागज पे बन करके धरातल पे नहीं उतरेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।